नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, हम इस क्लास में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि CGPSC, CG व्यापम एवं छत्तीसगढ़ की अन्य विभागीय भर्तियों हेतु तो क्लास बिना स्किप करे पूरा अटेंड कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था। ठीक है, आपको उत्तर टिक करने के लिए समय मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था, अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। जो टोटल हम इस सेशन में 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है कितना सही हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धमतरी में किस वर्ष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जो है धमतरी में कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। ध्यान रखना, 1921 में धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, 1921। अगला देखते हैं। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर क्या होगा, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। भारत जो है कि भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष नंद कुमार साय, गोपाल तिवारी, बनवारी लाल अग्रवाल या विद्याचरण शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, बनवारी लाल अग्रवाल। बनवारी लाल अग्रवाल जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ये भी याद रखना, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। विधानसभा के छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके, तो स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। निम्न में से कौन सा शैल समूह जो है सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, आर्कियन। आर्कियन जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन शैल समूह है, जो कि छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है सबसे प्राचीन होता है। याद रखना, आर्कियन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है सबसे प्राचीन होता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत हैं। 10, 11, 15 या 19। अपना उत्तर टिक करते चलिएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत है। 11 हो जाएगा इसका सही उत्तर, विकल्प बी। अगला देखते हैं। चंवर ढाल क्या है। चंवर ढाल क्या है, तो चंवर ढाल जो है पर्वतों की श्रृंखला है।
चौवा ढाल जो है पर्वतों की श्रृंखला है, याद रखना पर्वतों की श्रृंखला है चौवा ढाल जो है। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री मोहन शुक्ल, अरुण कुमार या सुभाष मिश्र या मोहन तिवारी। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो अरुण कुमार थे, याद रखना अरुण कुमार जो है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस माह में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक होता है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वो कौन सा माह है? फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा मार्च। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मार्च माह में दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक होता है मार्च में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर टिक कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो मटासी मिट्टी, याद रखना मटासी मिट्टी है, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द फूसर फूसर का अर्थ क्या है? छत्तीसगढ़ी शब्द फूसर फूसर का अर्थ क्या है? करारा जवाब देना, खाना फूसी करना, हवाई बात करना या दिखावा करना? तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा छत्तीसगढ़ी शब्द फूसर फूसर का अर्थ जो है क्या होता है? काना फूसी करना होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है वो कौन सा नदी है? तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा महानदी, याद रखना महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। अगला देखते हैं। तीवर देव अनुयायी था या तीवर देव किसका अनुयायी था? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का या शाक्त धर्म का या जैन धर्म का? तो तीवर देव जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। विकल्प हमारा सही होगा। पांडु वंश का शासक कौन था? तो याद रखना पांडु वंश का शासक जो है तीवर देव था, जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। चलिए अगला देखते हैं। सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? सिंचाई अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? उद्योग या ऊर्जा या कृषि या सेवा? तो सिंचाई को अर्थव्यवस्था के जो है कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। सिंचाई को अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं। भूमकाल का विद्रोह कब हुआ? भूमकाल का विद्रोह आप सुने होंगे। भूमकाल का विद्रोह जो है कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। भूमकाल का विद्रोह जो है 1910 में। भूमकाल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर गुंडाधुर थे, वीर गुंडाधुर, याद रखिएगा। भूमकाल जो है 1910 में हुआ और भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर गुंडाधुर थे। अगला देखते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली की क्विज मिलते हैं और स्टडी मटेरियल और जॉब अपडेट्स की जानकारी मिलती रहती है, तो जोड़ना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर पर है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र कौन सा है?
छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो है कृषि क्षेत्र। विकल्प ए हमारा सही होगा, कृषि क्षेत्र। अगला देखते हैं, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? जिला प्रशासन का नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन या अधीनस्थों को अनुदेश देना। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना, राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर होता है, जो कि आईएएस संवर्ग के एक अधिकारी होता है। ठीक है, जिला प्रशासन का प्रमुख जो है कलेक्टर होता है या जिलाधीश होता है। अगला देखते हैं, 18 नंबर पर है, छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय भवन का नाम क्या है? वन मुख्यालय भवन का नाम, सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय भवन का नाम क्या है? तो क्या होगा सही उत्तर? अरण्य भवन का नाम है, अरण्य भवन नाम है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन मुख्यालय भवन का नाम जो है अरण्य भवन है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 9, 10 या 11 या 12? तो 9वां स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 9वां स्थान है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क अधिक पाया जाता है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क अधिक पाया जाता है? लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट या सीडेराइट? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यतः जो है हेमेटाइट लौह अयस्क अधिक पाया जाता है। हेमेटाइट याद रखना, हेमेटाइट। विकल्प सी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? छत्तीसगढ़ में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो मात्र एक ही विश्वविद्यालय। विकल्प भी हमारा सही हो। वो कौन सा है? गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में मात्र एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर में स्थित है। इतना याद रखिएगा। चलिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा की कार्यालय का नाम क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा की कार्यालय का नाम क्या है? क्रेडाई, रेरा या क्रेडा या क्रीडाई? तो सही उत्तर क्या होगा? वो है छत्तीसगढ़ गैर पारंपरिक ऊर्जा की कार्यालय का नाम क्रेडा है। याद रखना, क्रेडा। क्रेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। याद रखना, यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता है या कैसी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता है तो क्या है? शीत आधारित है या शुष्क है या मानसून आधारित है या आर्द्र है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता जो है मानसून आधारित है। याद रखना, मानसून आधारित। यह अपनी अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पूर्व रेलवे मध्य, यानी इसे अंग्रेजी में SECR बोलते हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, या बिलासपुर में है। बिलासपुर रेलवे जोन की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। यह भारत का 16वां रेलवे जोन है। यह भारत का 16वें रेलवे जोन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जो है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महानदी इनमें से किससे निकलती है। महानदी इनमें से किससे निकलती है, आप सभी को मालूम होगा इसका उत्तर। कैलाश श्रृंखला, सिहावा श्रृंखला, बैलाडीला श्रृंखला या गड़िया पर्वत। तो महानदी जो है कहाँ से निकलती है, तो सिहावा श्रृंखला से निकलती है। सिहावा श्रृंखला कहाँ है, तो याद रखना धमतरी जिले में है। सिहावा श्रृंखला कहाँ है, तो धमतरी जिले में है। अगला क्वेश्चन, सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी या सरगुजा। तो सतमहला पुरातात्विक स्थल जो है सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है। हसदो नदी, खारून नदी या इंद्रावती नदी या रिहंद नदी। तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा रक्सगंडा जलप्रपात जो है रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर जिला में रिहंद नदी पर स्थित है। याद रखना रक्सगंडा जलप्रपात जो है सूरजपुर जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए राज्यसभा द्वारा किस तिथि को विधेयक पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए राज्यसभा द्वारा किस तिथि को विधेयक पारित किया गया था। अपना उत्तर टिक कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त 2000 को विधेयक पारित किया गया था। 9 अगस्त 2000 को। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राज्यपाल कौन था। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राज्यपाल कौन था। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मालूम होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राज्यपाल जो है दिनेश नंदन सहाय था। दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय, ये भी एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है, किसको कहेंगे। सचिवालय या निर्देशालय या गृह विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग। छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है, सचिवालय को कहते हैं, सचिवालय। अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है। एल्युमिनियम का या सोना का या तांबा का या चांदी का। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।